हम पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार की तरफ से मुखबिर कहे जाने पर पार्टी ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि नीतीश कुमार माफी मांगे, अन्यथा मामला दर्ज कराएंगे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने कहा था कि मांझी 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि वो बाद में बीजेपी को इस बैठक का विवरण लीक कर सकते हैं। सीएम नीतीश ने कहा था कि मांझी बीजेपी नेताओं के लगातार संपर्क में थे। उन्होंने हाल ही में कई बीजेपी नेताओं से मुलाकात की थी, इसलिए मैंने उनसे हम का जेडीयू में विलय करने के लिए कहा था। नीतीश ने कहा था कि मांझी ऐसा नहीं कर पाए, इसलिए मैंने उनसे महागठबंधन छोड़ने के लिए कहा और यह अच्छा है कि वो चले गए। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश कुमार पर वाकई में जीतन राम मांझी मामला दर्ज कराते हैं या फिर मामला रफा दफा करते हैं। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के इस बयान पर आपत्ति जताई है या उनकी पार्टी के अन्य सदस्यों ने आपत्ति जताई है, तो सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या मुखबिर कहे जाने को लेकर जीतन राम मांझी सीएम नीतीश कुमार पर मामला दर्ज कराएंगे या फिर यूं ही मामला आगे रफा दफा होता है। वहीं जीतन राम मांझी ने अपने दिल्ली दौरे को लेकर यह भी कहा है कि वो बीजेपी और एनडीए के नेताओं से तो मुलाकात करेंगे ही, साथ ही साथ वो राहुल गांधी से भी मुलाकात करेंगे। यानी उन्होंने साफ इस बात को लेकर भी संकेत दिए हैं कि एनडीए में जाना उनका तय नहीं है और अभी विकल्प खुले रखे गए हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात, सबकी नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि जीतन राम मांझी का अगला स्टैंड क्या होता है और क्या वो वाकई में नीतीश कुमार पर एक्शन लेते हैं या फिर ये बात महज एक सियासी दांव बनकर रह जाता है। और पटना से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता गौतम जुड़े हुए हैं। जी गौतम, जिस तरह से जीतन राम मांझी ने कार्यकारिणी बैठक के बाद उनकी पार्टी ने ये साफ कहा है कि नीतीश कुमार माफी मांगे अन्यथा मामला दर्ज कराया जाएगा, तो क्या वाकई में ऐसा कोई मामला दर्ज होगा या फिर मामला रफा दफा हो जाएगा? देखिए उदय, दरअसल मुख्यमंत्री के बयान के बाद सच में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आहत हैं। उनको इस बात से वो मर्माहत है कि इतने सालों तक जिस जदयू के साथ उनके अच्छे संबंध थे, जिस जदयू के नेताओं के साथ अच्छे संबंध थे, मुख्यमंत्री ने ही उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था और उसके बाद वो लगातार महागठबंधन में रहे हैं। मांझी ने यहाँ तक कहा था अलग होने से पहले कि जब तक जीवित रहूंगा नीतीश कुमार के साथ रहूंगा। तो क्या ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई जिसकी वजह से नीतीश कुमार को ऐसा बयान देना पड़ा जिसकी वजह से जीतन राम मांझी आहत हैं। अब ये कानूनी दांवपेच के मामले में अब जीतन राम मांझी हो सकता है कि उन्होंने जिस तरह से मीडिया के सामने कहा कि वो केस दर्ज कराएंगे, तो कहीं ना कहीं उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। जीतन राम मांझी पहले भी कह चुके हैं कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री या बिहार के मुखिया मेरे बारे में इस तरीके के शब्दों का चयन करेंगे। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अपने व्यवहार में, अपने बातचीत के टोन में जो लहजा चेंज किया है, तो इसमें मुख्यमंत्री से बहुत नाराजगी है जीतन राम मांझी की। और अभी वो फिलहाल इतने व्यस्त हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के ठीक बाद उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की, उसके ठीक बाद वो तुरंत दिल्ली चले गए। दिल्ली में जहां बीजेपी और कई अन्य पार्टियों के नेताओं से मुलाकात करेंगे, तो कहीं ना कहीं अब उनके आने का इंतजार हो रहा है। क्या वो वाकई एक्शन लेंगे नीतीश कुमार के खिलाफ या किसी थाने में केस दर्ज करेंगे, तो अब इंतजार करना होगा थोड़ा। जी गौतम, एक और महत्वपूर्ण बात जीतन राम मांझी या उनकी पार्टी की तरफ से कही जा रही है कि वो दिल्ली दौरे के दौरान राहुल गांधी से भी मुलाकात करेंगे। यानी कहीं न कहीं ये संदेश भी दिया जा रहा है कि एनडीए की ओर जाना तय नहीं है अभी तक। देखिए, एनडीए के प्रति एनडीए में पहले भी जीतन राम मांझी रह चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन महागठबंधन से अलग होने के बाद जो 2024 के जो परिस्थितियां हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें तमाम सहमतियों के बाद ये स्पष्ट हुआ कि हम पार्टी, जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, वो 5 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तो यदि एनडीए के साथ तालमेल होता है, 5 सीटों की बात बनती है, तो एक बात सहमति बनेगी। लेकिन अगर कुछ 19-20 होता है या संगठन को अगर लगेगा कि नहीं, हम खुद से ही अकेले चुनाव लड़ सकते हैं या फिर कोई दूसरा विकल्प हो सकता है,
तो इस पर भी सहमति हो सकती है। मतलब अभी राजनीति की संभावनाओं के जो रास्ते हैं, जो दरवाजे हैं, वो इस वक्त खुले हुए हैं और मांझी उस डगर पे चल चुके हैं जहां उनकी नैया महागठबंधन से तो डगमगा गई है, लेकिन एनडीए के साथ कितनी टिकी रहेगी और एनडीए के साथ कितने सीटों पर तालमेल बनती है, इसका इंतजार करना होगा। तो थोड़ा सा वक्त है अभी, 2024 से पहले ये जो घमासान है, महासंग्राम है, बिहार की राजनीति से ही शुरू होगी और बिहार की राजनीति पे ही अंत होगी। क्योंकि उदय, ये बात मैं फिर से दोहराऊंगा कि विपक्षी एकजुटता की मुहिम भी 23 तारीख को होने वाली है और 23 तारीख से ठीक पहले अगर एनडीए से बात बन गई तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका लग सकता है। जी उदय। चलिए गौतम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि जीतन राम मांझी क्या निर्णय सुनाते हैं और सबकी नजरें 23 जून को होने वाली बैठक पर टिकी हुई है कि क्या जीतन राम मांझी एनडीए के खेमे में जाकर नीतीश कुमार की जो 23 को बैठक होने वाली है वहां झटका देने का काम करते हैं या फिर अभी अपने दोनों ही तरफ पत्ते हाथों में रखते हैं और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी से भी मुलाकात करेंगे और एनडीए के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। तो ये देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या 23 से पहले वो खुलासा करेंगे या फिर मामला अभी लंबा खिंचता हुआ दिखता है। बढ़ेंगे आगे।